हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम देखते हैं कि निफ्टी का परफॉर्मेंस कैसा रहा और क्या हमारे पास कोई ट्रेड बनता था। तो आज अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी रेंज बाउंड ही था। ओपनिंग यहाँ पे हुई थी, हाई यहाँ पे बनाया 22,575 के अराउंड एंड लो बनाया है 22,410 के अराउंड। तो सबसे पहले तो ट्रेड लेने से पहले अगर हम डे का स्टार्ट करें तो हम फ्यूचर्स देखते हैं निफ्टी का इस मंथ का, और उसमें वीवैप देखते हैं। एक्चुअली में वीवैप देखते हैं तो वीवैप निफ्टी के चार्ट पे तो लगता नहीं है, फ्यूचर्स पे लगता है। इसलिए तो हमने अगर वीवैप देखा तो वीवैप की डायरेक्शन आज डाउनवर्ड्स थी। तो मैं जो स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ उसमें सबसे पहले वीवैप का सिग्नल लेता हूँ। अगर वीवैप डाउनवर्ड है तो आज मैं डाउन का ट्रेड देखूंगा। जब तक वीवैप की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी अपवर्ड्स की तरफ, मैं ऊपर का ट्रेड नहीं लूँगा। तब चाहे मार्केट चाहे कितना भी ऊपर चला जाए, लेकिन अगर वीवैप नीचे है तो मैं नीचे का ही ट्रेड लूँगा। तो आज स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं कि वीवैप नीचे की डायरेक्शन शो कर रहे हैं, तो हम नीचे की ट्रेड की अपॉर्चुनिटी का वेट करेंगे। अब ये रहा 15 मिनट का चार्ट। अब हम ट्रेडिंग व्यू पे चलते हैं। तो ट्रेड लेने से पहले तो हमने पहले तो वीवैप देख लिया कि वीवैप की डायरेक्शन डाउनवर्ड्स है, ठीक है। अब हम 15 मिनट के चार्ट देखते हैं। पहले हम ग्रैंडफादर फादर सन थ्योरी को यूज़ करके ट्रेड देखते हैं कि कौन सा डायरेक्शन में ट्रेड लेना है। 15 मिनट के चार्ट में मैं RSI यूज़ करता हूँ एज एन इंडिकेटर। तो RSI भी नीचे जा रहा है, ठीक है। जो 45 मिनट्स WMA है RSI का, वो डाउनवर्ड्स है। तो दूसरा इंडिकेशन मिलता है हमें कि आज हम डाउन का ट्रेड लेंगे। बट जो 9 EMA है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज RSI का, वो 45 से ऊपर है। तो दूसरी कंडीशन हमारी ये होती है कि जो 9 EMA है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो 45 मूविंग एवरेज से नीचे होना चाहिए। उसकी डायरेक्शन भी डाउनवर्ड्स होनी चाहिए और वो 45 मूविंग एवरेज से नीचे होना चाहिए, वेटेड मूविंग एवरेज से। लेकिन यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो ये तो हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो इसके हिसाब से तो आज हमारा कोई ट्रेड बनता नहीं है, ठीक है। और अगर हम 3 मिनट की चार्ट पे जाएं तो 3 मिनट के चार्ट पे भी हम सेम देखेंगे। इसमें भी 45 वेटेड मूविंग एवरेज देखेंगे हम RSI का। तो ये भी नीचे ही जा रहा है, ठीक है। प्राइस ऊपर जा रहा है यहाँ पे 10:30 के बाद, बट वेटेड मूविंग एवरेज नीचे जा रहा है। तो हम ऊपर का ट्रेड नहीं लेंगे, नीचे का ट्रेड ही देखेंगे कि नीचे की एंट्री कब बनती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसने लोअर लो बनाया है और यहाँ पे जो लो बनाया है, जो हायर लो बनाया है, ठीक है। तो इसने अपने लो को ब्रेक नहीं किया है, तो हम नीचे का ट्रेड वैसे भी नहीं ले सकते हैं। ऊपर का क्यों नहीं ले सकते, यहाँ पे हाई बनाया है लेकिन इसने फिर अपना लोअर हाई बनाया है, दूसरा हाई उसको ब्रेक नहीं किया है। तो ये रेंज बन जाती है 22, 560, 580 और 450 के बीच में। तो रेंज बाउंड इंडिकेट कर रहा है। अब यहाँ पे जब इसने दूसरा M पैटर्न बनाया है, तो इसने लोअर हाई बनाया है और अपने लो को ब्रेक किया है यहाँ पे। अगर हम 12:30 की बात करें तो यहाँ पे नीचे का ट्रेड अगर उस हिसाब से जाए तो बनता है। और 45 वेटेड मूविंग एवरेज में नीचे जा रहा है, ठीक है। और ये 3 मिनट के चार्ट पे, और 45 मिनट के चार्ट पे तो पहले से ही नीचे है। और वीवैप भी हमारा नीचे की डायरेक्शन में शो कर रहा है। तो यहाँ पे आप एंटर हो सकते हैं, लेकिन वही कंडीशन आ जाती है कि अगर हमारा 15 मिनट के चार्ट में अगर 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज RSI का 45 वेटेड मूविंग एवरेज से नीचे नहीं है तो हम एंटर नहीं करेंगे। तो इस हिसाब से तो एंट्री बनती नहीं है, बिकॉज रेंज बाउंड शो कर रहा है। 45 वेटेड मूविंग एवरेज नीचे जा रहा है, 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ने 45 वेटेड मूविंग एवरेज को क्रॉस नहीं किया है। तो 3 मिनट के चार्ट पे भी 45 वेटेड मूविंग एवरेज नीचे जा रहा है, बट ट्रेड कोई बना नहीं, क्योंकि ये रेंज बाउंड ही शो कर रहा है। और हुआ भी यही, इसने हल्का सा ब्रेक किया अपने लो को, प्रीवियस लो को 22,440 से देखें, और ये 20 पॉइंट्स। तो ये कोई ट्रेड बनता नहीं है। अगर आपको एंट्री करनी थी तो आप यहाँ कर सकते थे, तो यहाँ नहीं। और अगर एंट्री आप ले भी रहे हैं ट्रेड, अगर आपको डाउन का लेना है तो आप क्रेडिट स्प्रेड स्ट्रैटेजी यूज़ करें, ठीक है। क्रेडिट स्प्रेड स्ट्रैटेजी बहुत इजी होती है, उसका भी मैं दिखा दूंगा एक कल।
जब हमारा ट्रेड बनेगा तब। लेकिन आज तो कोई ट्रेड बना नहीं। कल की बात करें, कल का देखें तो जैसे कि पिवट रेंज देखें तो ये लाइक बीच में ना ज़्यादा, क्योंकि पिवट रेंज का ये सीन होता है कि ये जो अभी आपको दिख रहा है ये कल का पिवट रेंज ऊपर नीचे हो सकता है थोड़ा बहुत, मतलब कैलकुलेशन का तरीका हर सॉफ्टवेयर का अलग होता है। तो लाइक अराउंड 40 पॉइंट्स का ले लेते हैं डिफरेंस होगा पिवट रेंज में, सेंट्रल पिवट रेंज में, ठीक है, CPV। और जैसे क्या होता है पिवट रेंज की, अगर पिवट रेंज कम होती है तो नेक्स्ट डे बड़ी मूवमेंट आती है, ठीक है। तो जैसे आज ये 2 मई को कैलकुलेट किया हुआ है 3 मई के लिए, तो ये 3 मई का पिवट रेंज दिखा रहा है, तो ये नैरो है बहुत। तो 3 मई को बड़ी मूवमेंट आई। अब 3 मई को बड़ी मूवमेंट आ गई है तो उसके नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में, जैसे फ्राइडे सैटरडे संडे छुट्टी थी तो मंडे को, अब ये पिवट रेंज आप देखें सेंट्रल पिवट रेंज तो बहुत ज़्यादा है 60 पॉइंट्स। तो नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में देखेंगे कि अब मूवमेंट कम है। तो आज 37 है तो ये लाइक नैरो है, तो कल बड़ी मूवमेंट हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, मतलब मूवमेंट रहेगी थोड़ा। अब हाई और लो के बीच में डिफरेंस रहेगा तो थोड़ी मूवमेंट शायद देखने को मिले कल। तो ये था आज का एनालिसिस। बाकी कल देखते हैं क्या ट्रेड बनता है, तो कल मिलते हैं। तब तक वेल टेक केयर, बाय बाय।